विज्ञान पाठ योजना। विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत मानव नेत्र का लेसन प्लान कैसे बनाएं, इस वीडियो में आपको बताता हूं। दिनांक डालेंगे, विषय विज्ञान, उप विषय पदार्थ विज्ञान, प्रकरण मानव नेत्र, कक्षा 8 कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद समान उद्देश्य, समान उद्देश्य आपको लिखना है 5 से कम आपको समान उद्देश्य नहीं लिखना है। उसके बाद देख लीजिए समान उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जैसे हो गया मानव नेत्र के बारे में जान सकेंगे, भावात्मक हो गया मानव नेत्र के विषय में समझ सकेंगे, क्रियात्मक हो गया मानव नेत्र के महत्व को समझ सकेंगे। आप सहायक सामग्री आप जो यूज करेंगे वो लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को मानव नेत्र के बारे में सामान्य जानकारी है। अब देखिए आप सारणी बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न, क्यों छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकेंगे, ये आपके उद्देश्य हो जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछना, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ आदि मानव के क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे मानव के अंग है। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। देखने के लिए मानव किस अंग का प्रयोग करता है, नेत्र का। मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाए। उद्देश्य कथन, आज हम मानव नेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण करना है मानव नेत्र के बारे में। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके द्वारा हम पास की एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की होती है कि एक संरचना होती है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक, ये देखिए आप चित्र। दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु। अब आपको रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे क्या अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब फिर मूल्यांकन के दो प्रश्न भी आपको पूछने हैं। देखिए क्या है मूल्यांकन के दो प्रश्न। पहला है मानव का महत्वपूर्ण अंग क्या है। दूसरा आपका है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। ये मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए विकासात्मक प्रश्न। ये है विकासात्मक। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण करने के बाद भी यहाँ भी दो प्रश्न आपको पूछने हैं। कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस को फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सीधा देखिए ये स्पष्ट दूर दृष्टि का निकट बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये चित्र बना है। ये पर रखी वस्तु बिंदु डी का प्रतिबिंब दूर दृष्टि दोष पहले ही बन जाता है। फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आप मूल्यांकन के दो प्रश्न भी आपको पूछने हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप। ये है कोई वस्तु जब स्पष्ट न दिखाई दे तो क्या होता है। ये है उस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दो मूल्यांकन के प्रश्न होगा। विकासात्मक प्रश्न दूसरा, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। सेम प्रोसेस वही करना है। दो प्रश्न यहाँ से भी पूछना है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। स्पष्टीकरण, कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं
के प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनते हैं, फलस्वरूप निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित फोकस हो जाती है, जिससे निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। देखिए अब सैंपल सारांश क्या है। मानव नेत्र। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निरीक्षण कार्य। निरीक्षण विधि। अब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में टहल कर निरीक्षण करेंगे। अब उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न आपको पूछने हैं। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? बच्चे बताएंगे नेत्र, आँख। मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र से स्पष्ट न दिखाई देने को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दृष्टि दोष के प्रकारों के नाम बताइए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये आपकी पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। अब गृह कार्य देना है। गृह कार्य देखिए, मानव नेत्र के बारे में लिखिए, दृष्टि दोष के प्रकारों के बारे में बताइए। छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। इस तरह आपसे ये कंप्लीट हो जाता है आपका ये लेसन प्लान।